प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की शिरघाटी इकाई द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पसावा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उनका ये कहना है कि 6 फरवरी 2022 तक विद्यालयों को खोलने का दिशा निर्देश पारित करे राज्य सरकार, अन्यथा राज्यव्यापी शिक्षा आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। इन मुद्दों को लेकर कुछ और सवाल किए गए कि आखिर निजी विद्यालयों को पुनः संचालित करने हेतु देर क्यों की जा रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, क्या शिक्षकों को रोजगार हेतु प्लान कराने का उद्देश्य है, निजी विद्यालयों के परिसर में बिहार बोर्ड की परीक्षा आयोजित कराने से संक्रमण नहीं फैलेगा और कक्षा के संचालन से कोरोना फैल जाएगा। ये सब कुछ अटपटा सा लगता है। बिहार राज्य सरकार के निजी विद्यालयों के उदासीन रवैये पर सवालिया निशान लगाते हुए प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाइल अहमद ने कहा कि राज्य सरकार की आखिर मंशा क्या है, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिहार बोर्ड के द्वारा सरकारी विद्यालयों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं कराई जा रही हैं, उसके बाद सभी निजी विद्यालयों में बिहार बोर्ड का परीक्षा केंद्र जबरन कोरोना गाइडलाइन के सभी मानकों को ताक पर रखकर करवाई जा रही है, जिसके लिए किसी भी निजी विद्यालयों को फूटी कौड़ी भी नहीं दी जा रही है। उनका यह भी कहना है कि WHO ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना को लेकर विद्यालयों को बंद रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। जब महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां ओमिक्रॉन का संक्रमण सबसे ज्यादा है, वहां जब राज्य सरकार के द्वारा विद्यालय खुल चुके हैं, तब बिहार में विद्यालय क्यों नहीं खुल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाइल अहमद ने कहा कि सिनेमा हॉल, यातायात, सभी दुकानें तथा सभी कार्यालय पूर्णतः संचालित हैं, परंतु विद्यालयों को पुनः संचालित करने पर सरकार के द्वारा पाबंदी नहीं हटाई गई। ये बताना भी उचित है कि इन्हीं निजी विद्यालयों में सरकार कोरोना काल से लेकर आज तक लगातार परीक्षाएं आयोजित कर रही है और उन परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षार्थियों से पंजीकरण के नाम पर मोटी रकम तो वसूली जाती है, परंतु किसी भी निजी विद्यालयों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाती। राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाइल अहमद का यह भी कहना है कि राज्य सरकार की इस उदासीन रवैये को देखते हुए अब निजी विद्यालयों के संचालक, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कर्मचारीगण राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यदि 6 फरवरी 2022 के पहले विद्यालयों को संचालित करने हेतु आदेश पारित नहीं किया गया तो सभी 38 जिलों के निजी विद्यालयों के संचालक, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी विशाल आंदोलन करने पटना आ जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग की होगी। क्या सरकार किसान आंदोलन की तरह शिक्षा आंदोलन के लिए शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को बाध्य करना चाहती है? प्राइवेट स्कूल्स एवं चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की 7 सूत्री मांगों में निजी विद्यालयों को संचालित करने का आदेश 6 फरवरी 2022 के पहले अविलंब पारित किया जाना, राज्य सरकार निजी विद्यालयों के सभी प्रकार के टैक्स की राशि को माफ करने हेतु उचित दिशा निर्देश पारित करे, जैसे बिजली के बिल, ट्रांसपोर्ट में लगने वाले विभिन्न प्रकार का टैक्स, बैंक की EMI पर लगने वाला ब्याज आदि। बिहार बोर्ड एवं बिहार सरकार के दिशा निर्देश से निजी विद्यालयों के भवनों में संचालित होने वाली परीक्षा में भवनों का इस्तेमाल वर्षों से निःशुल्क किया जाना न्याय संगत नहीं है। इसी प्रकार की 7 सूत्री मांगों के लिए शिरघाटी के निजी विद्यालयों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए और इनकी मांग न माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी इन्होंने दी। इमरान अली, शिरघाटी आजकल। राष्ट्रीय अध्यक्ष शमाइल अहमद साहब के निर्देश के अनुसार यह बताने की कोशिश की गई है कि आने वाला जो समय है वह शिक्षा के आधार पे बहुत ज़्यादा पिछड़ता जा रहा है। पिछड़ने के कारण ये हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जो हमारे कोविड के कारण जो उसके प्रोटोकॉल को लेकर स्कूल संस्थान बंद हैं, उस संस्थान को जितना जल्दी हो सके वो वहाँ पे खोल दिया जाए, जिसके कारण हमारे बच्चों के अंदर में जो सर्वांगीण विकास होने का जो रेट कम हो गया है वह ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर बढ़े। स्कूल बंद होने से बच्चों के अंदर में शैक्षणिक के साथ साथ मानसिक विकास भी कम हो रहा है।
कोविड प्रोटोकॉल के आधार पर जो भी उनकी नीयत और जो भी नीति थी, जो उन्होंने हमें आदेश दिया, हमने उसका अक्षरशः पालन किया। धीरे धीरे केसेज कम हो रहे हैं, इससे रेट ऑफ मोर्टेलिटी भी कंपैरेटिवली बहुत कम हो चुका है। तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि कोविड को प्रोटोकॉल को निर्देशित करते हुए बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल विद्यालय पुनः संचालित करने की ऑर्डर दें, आदेश दें, और हम उनके आदेशानुसार जो भी उनका रूल रेगुलेशन होगा, जो इंस्ट्रक्शन होगा, हम उसके अनुसार अपना काम करेंगे और बच्चों के भविष्य के लिए हम स्कूल चलाना चाहते हैं। क्या परिचय हुआ सर? जी, मेरा नाम शशिकांत कुमार हुआ, पसावा अध्यक्ष शेरघाटी जोन। जो बात आपके एसोसिएशन के अध्यक्ष कह रहे थे, तो वो बात आप बहुत पहले से कह रहे हैं, लेकिन सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो क्या कोई डेडलाइन है आपका, या फिर क्या कदम होगा आगे आपका? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार डेडलाइन भी तय कर दिया गया है। सरकार अगर 6 फरवरी तक विद्यालय खोलने का कोई दिशा निर्देश पारित नहीं करती है तो हम सब शिक्षा को आंदोलन के रूप में देंगे। और चूँकि इसलिए देंगे, जितना भी स्टेट है, इंडिया का करीब करीब स्टेट धीरे धीरे कोविड प्रोटोकॉल के तहत विद्यालय खोलने का आदेश उनके शिक्षा मंत्री दे चुके हैं, दे रहे हैं। इसलिए हम भी बिहार के मुख्यमंत्री से अपील करना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि अगर बिहार की अस्मिता और बिहारियों की अस्मिता की थोड़ी सी भी इन्हें चिंता है तो विद्यालय को यथाशीघ्र खोल दें, क्योंकि बिहार बुद्ध की धरती है, यहाँ से शिक्षा का लौ जगाया जाता है। वीरेंद्र कुमार, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अनुमंडल सचिव। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय समाइल अहमद द्वारा जिस प्रकार का दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हो रहा है जिला इकाई को, उसके आधार पर हम लोग स्कूल खोलने से लेकर के विद्यालय के संचालन में कौन कौन से प्रोटोकॉल अपनाए जाने हैं, सरकार का जो भी प्रावधान आएगा उसका पालन करते हुए आगामी 6 फरवरी तक वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। अगर 6 फरवरी 2022 के बाद भी बिहार की सरकार विद्यालय को संचालन करने का आदेश पारित नहीं करती है तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्ग निर्देशन में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा, जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होगा। क्या नाम है सर आपका? कौशलेंद्र कुमार, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्य। मेरा सवाल सरकार में रहने के साथ भी सरकार से है, क्योंकि न केवल ये हमारी रोजी रोटी को लेकर है बल्कि भारत की अगली पीढ़ी का ये सवाल है। ये अगली पीढ़ी का सवाल इसलिए है क्योंकि एक एनजीओ है, इंडियन एनजीओ टीच इंडिया ग्रुप करके, उन्होंने एक यूएस के एक एनजीओ के साथ कोलैबोरेट कर एक केस स्टडी किया था। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का एक था, इंडिया नीड्स टू लर्न अ केस फॉर कीपिंग स्कूल्स ओपन। उसके रिपोर्ट के अनुसार ये देखा जाए तो 90% छात्रों में आज वन स्पेसिफिक लैंग्वेज को सीखने की एबिलिटी उनकी खत्म होती जा रही है। उनका भावनात्मक विकास नहीं हो रहा है, नेतृत्व की क्षमता का विकास नहीं हो रहा है, ऑफलाइन को शिक्षण नहीं होने के कारण। इसके साथ साथ अगर यही हाल रहा जो अभी चल रहा है तो आने वाले कल में 9% बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास लोअर इनकम होगा, उनका पर कैपिटा इनकम नीचे चला जाएगा, जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। तो एक शिक्षक संचालक ना होने के साथ साथ हम एक बच्चे के भविष्य के को भी अगर दिमाग में रखकर ये फैसला लेते हैं कि विद्यालय क्यों खोले जाएं, तो मैं आपको 3 कारण बताना चाहता हूं जिसकी वजह से सरकार को विद्यालय खोलने चाहिए।
सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है और वैक्सीनेशन के साथ साथ आप विद्यालय चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं केंद्र की सरकार से भी एक मांग रखना चाहूंगा कि हर चीज के लिए एक राष्ट्रीय नीति की प्रारूप बनाई जाती है, एक ड्राफ्ट किया जाता है, तो क्यों नहीं आज तक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया गया जिसके तहत भारत में रेस्टोरेंट, मॉल्स, होटल्स खोलने के से ज्यादा जरूरी से कम जरूरी आका गया विद्यालय खोलने को। मेरे कहने का मतलब है कि व्हाई हैव द स्कूल्स नॉट बीन ओपन एंड इन स्पाइट ऑफ इट अपने सिनेमा हॉल को छोड़ दिया सर उसके जी, सिनेमा हॉल्स, बिल्कुल सिनेमा हॉल्स, अल्कोहल, लिकर, सारी चीजें खुली हुई हैं, तमाम चीजें खुली हुई हैं, केवल विद्यालय। और दुनिया भर में आप जितनी भी देश देख लीजिए, आप यूएस देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, उन्होंने अपनी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई है